पैसा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है? हम रोज फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग जैसे शब्द सुनते हैं, पर इनका मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में जानेंगे फाइनेंस क्या है और ये हमारी जिंदगी, बिजनेस और दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। भाग 1, फाइनेंस क्या है? फाइनेंस मतलब पैसे को मैनेज करना, बढ़ाना और सही जगह इस्तेमाल करना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो फाइनेंस बराबर पैसा मैनेज करना प्लस उसे बढ़ाना प्लस रिस्क को कंट्रोल करना। जब आप कोई लोन लेते हैं या सेविंग करते हैं या किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप फाइनेंस का हिस्सा बन जाते हैं। भाग 2, फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में अंतर। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स तीनों अलग हैं। अकाउंटिंग मतलब पैसे का हिसाब रखना, यानी पैसा कहाँ गया ये बताना। फाइनेंस मतलब पैसे का सही इस्तेमाल करना, यानी पैसे से और वैल्यू कैसे बनाई जाए। इकोनॉमिक्स मतलब पूरी दुनिया का पैसों का सिस्टम समझना, पैसा क्यों चलता है, रेट क्यों बढ़ते या घटते हैं। एक आसान उदाहरण, इकोनॉमिक्स मौसम की स्टडी है, अकाउंटिंग बारिश का रिकॉर्ड रखना और फाइनेंस उस बारिश से फसल उगाना, यानी वैल्यू बनाना। भाग 3, फाइनेंस के 3 मुख्य क्षेत्र। अब जानते हैं फाइनेंस के 3 बड़े हिस्से जिनसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। 1, कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस ये कंपनियों से जुड़ा होता है। वो कैसे पैसे जुटाती हैं, कहां खर्च करती हैं और कैसे ग्रो करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर टाटा या एप्पल ये सोच रही है कि नया प्लांट बनाना है या नहीं, तो वो कॉरपोरेट फाइनेंस का फैसला है। 2 पॉट इन्वेस्टमेंट्स, निवेश। ये हिस्सा बताता है कि पैसा कहां लगाया जाए ताकि रिटर्न मिले। शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स सब इसी के अंदर आते हैं। सही इन्वेस्टमेंट हमें रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस सिखाता है। उदाहरण, जैसे अगर आप टेस्ला के शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 3, फाइनेंशियल मार्केट्स और संस्थान, वित्तीय बाजार और संस्थान। ये वो जगहें हैं जहां पैसा घूमता है। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनियां और रिजर्व बैंक। यहीं से तय होता है कि लोन का ब्याज कितना होगा, शेयर की कीमतें क्यों बढ़ेंगी और इकोनॉमी कैसी चलेगी। उदाहरण, जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है तो उसका असर आपकी EMI से लेकर आपके निवेश तक हर जगह पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाइनेंस सिर्फ नंबर नहीं है, ये फैसले हैं जो लोगों, कंपनियों और सरकारों की दिशा तय करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सीखते रहें स्मार्ट फाइनेंस की भाषा। इन हमारे चैनल वैल्यू वाइब विथ